आज का टॉपिक रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमिलर क्वेश्चंस टू पीवाईक्यू, और ये क्वेश्चंस है आपके सारे आईबीपीएस क्लर्क के लिए। तो प्रॉब्लम फर्स्ट को देख लेते हैं। ए मैन सोल्ड एन आइटम फॉर 7500 रुपीज एंड इनकर्ड ए लॉस ऑफ 25%. एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड द आइटम टू हैव गेन ए प्रॉफिट ऑफ 25%. एक आदमी एक वस्तु को 7500 रुपए में बेचता है 25% के नुकसान पर। अगर वह उस वस्तु को 25% प्रॉफिट पर बेचना चाहता है तो कितने में बेचेगा? ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लेकर चलेंगे? हमेशा हम लोग कॉस्ट प्राइस 100% लेकर चलेंगे। हमने मान लिया कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है और वह इसे बेचता कितने में है? 25% के लॉस पर बेच रहा है। तो 100% में से जब 25% माइनस करूंगा यानी कि 75% पर बेच रहा है, और 75% पर बेच रहा तो उसकी वैल्यू आपको दे रखी यहां पर 7500 रुपीज। तो 75% से 7500 जाएगा आपका 100 टाइम्स, यानी कि 1% 100 के बराबर आ गया। अब आगे बोल रहा है कि अगर इस वस्तु पर 25% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचा जाएगा। अब देखो 100% है वस्तु का क्रय मूल्य, लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। कितना चाहिए? 25%। अब 100 का 25% यानी 125%, और 1% की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। तो यानी कि कितने में बेचेगा? 12,500 रुपए में बेचेगा। अगर उस वस्तु को वह 25% के लाभ पर बेचेगा तो 12,500 रुपए में बेचेगा। तो इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम सेकंड है, सरिता अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल for 6,110. What was the cost price of the article? सरिता एक वस्तु को 30% के लाभ पर 6,110 रुपए में बेचती है। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताना है कि क्या होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन में भी कॉस्ट प्राइस क्या लेकर चलेंगे? 100%। हम हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100% लेकर चलते हैं, और इसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है और लॉस भी कॉस्ट प्राइस पर होता है। अगर 100 की वस्तु पे 30% का लाभ हो रहा है तो कितने में बेची जा रही? तो यानी कि इसका मतलब यह वस्तु 130% में बेची जा रही, और क्वेश्चन में दे रखा है यह वस्तु 6,110 रुपए में बेची जा रही है। ठीक है, यानी 130% की वैल्यू 6,110। तो मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस, यानी मुझे निकालनी है यहाँ पर 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू मुझे यहाँ पे निकालनी। इस जीरो से ये जीरो एलिमिनेट हो जाएगा आपका। 13 से अगर मैं कट करूंगा तो 13 चौका 52 और 13 सत्ते 91, यानी कि 1% 47 के बराबर। तो 100% की वैल्यू आएगी 4700 रुपीज। तो इसका मतलब इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 4700 रुपीज रहा होगा, जो कि ना तो ऑप्शन ए में दे रखा, ना बी में दे रखा आपको, ना सी में दे रखा आपको, ना डी में दे रखा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा नन ऑफ दीज, यानी ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 4700 रुपीज। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम थर्ड, सुजीत इनकर्ड ए लॉस ऑफ 45% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 3,740 रुपीज। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? सुजीत एक वस्तु को 3,740 रुपए में बेचकर 45% की हानि उठाता है। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताना है कि क्या होगा। तो यहां पर हम लोग सीपी मान लेंगे कि 100% होगा। सीपी को हमने एज्यूम करा कि 100% होगा, और 45% के अगर लॉस पर बेच रहा है तो हमने बताया था कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो दोनों ही कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो 100 पे जब 45% का लॉस होगा तो कितने पर बेचेगा? 55% पर बेचेगा। और इस 55% की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितनी दे रखी है? 3740 रुपीज के बराबर। आपको निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस, यानी आपको 100% की वैल्यू को निकालना है। तो 11 से इसको कट करूंगा, 11 पचे 55, 11 तिये 33, 11 चौक 44 और 0, 5 से फिर कट कर दूंगा, 5 छंग 30 और 5 अठे 40, यानी कि 1% 68 रुपीज के बराबर। तो 100% की जो वैल्यू निकल कर आएगी यह आएगी आपकी 6800 रुपीज के बराबर निकल कर आएगी। तो इस तरीके से इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 6800 रुपीज होगा। ना ऑप्शन ए आंसर जाएगा, ना बी जाएगा, ना ही सी जाएगा और ना ही डी। तो जवाब जाएगा इसका नन ऑफ दीज, यानी ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए
6800 रुपीज। नेक्स्ट है आपकी प्रॉब्लम 4, इसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। मेहुल सोल्ड एन आइटम फॉर 5625 rupees and incurred a loss of 25%. At what price should he have sold the item to gain a profit of 25%? मेहुल एक वस्तु को 5625 रुपए में बेचकर 25% का नुकसान उठाती है। तो आपको यह बताना कि 25% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा। तो हम हमेशा कॉस्ट प्राइस लेकर चलते हैं 100%। तो हमने माना कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है। अगर इसे 25% के नुकसान पर बेचा जाएगा, अगर इसे 25% के नुकसान पर बेचा जाएगा तो 100 कम में से 25% माइनस करूंगा तो 75% पर बेचा जाएगा। ठीक है, और 75% पर बेचता है तो उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 5625 रुपीज। ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि अगर इसे 25% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचेगा। 100 पर अगर 25% का प्रॉफिट होगा तो अब इसको बेचा जाएगा 125% में। अब 75% की वैल्यू 5625 रुपीज है तो 125% की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो 75 से इसको डिवाइड करूंगा तो यानी कि 75 टाइम्स ही जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 75 का स्क्वायर ही 5625 रुपीज होता है, 25 होता है, यानी कि 1% 75 रुपीज के बराबर। तो 125% किसके बराबर होगा, 125 इंटू 75। तो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, 75 पंजे 375 का 5 तो 37 आपका कैरी बचेगा। 75 दूनी 150, 150 और 37 187 का 7 तो आपका 18 बचेगा। 75 ही कम 75 और 75 में 18 और जोड़ दूंगा तो 93 आप लोग आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से इसको आप कितने में बेचा जाएगा, 9375 रुपए में इसको आप बेच दिया जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर। चलिए ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 5 को हम लोग यहां पर देखते हैं, इसको समझते हैं और करते हैं। कार्तिक सोल्ड एन आइटम फॉर 6500 रुपीज एंड इनकर्ड ए लॉस ऑफ 20%. At what price should he have sold the item to have gained a profit of 20%? कार्तिक एक वस्तु को 6500 रुपए में बेचता है और 20% की हानि उठाता है। वह इस वस्तु को 20% के लाभ पर अगर बेचे तो कितने में बेचेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेकर चलते हैं, कॉस्ट प्राइस एज्यूम करते हैं 100%। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यहां पर 100% होगा। अगर इस 100% पे 20% के लॉस पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 100 में से 20 कम कर दूंगा यानी 80% पर बेचा जाएगा। और इस 80% की जो वैल्यू है वो आप लोगों को दे रखी है 6500 रुपीज। अगर इस 100% पर 20% का लाभ कमाना चाहता है तो कितने बेचा जाएगा, यानी कि 120% पर यहां पर बेचा जाएगा। 80% की वैल्यू 6500 रुपीज, तो 120% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, है ना। ध्यान से समझिएगा। अब देखो निकालने का तरीका क्या है, 80% बराबर 6500 रुपए, तो 6500 बटे 80 निकालना 120 तो गुणा 120, 40 दूनी 80 और 40 थी 120, 2 से 6500 जाएगा आपका 3250 पर, 3250 गुणा 3 आप लोगों का निकल कर आएगा यानी कि 9750 रुपए। यानी कि अब कार्तिक इस वस्तु को 9750 रुपए में बेचेगा, जिसके बावजूद उसे 20% का लाभ मिलेगा। तो दैट मीन्स कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट, ये आपका आंसर आ चुका है। प्रॉब्लम 6 है आपके सामने, इसको देख लेते हैं कि मनोज इनकर्ड ए लॉस ऑफ 40% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 5700 रुपीज। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मनोज एक वस्तु को 5700 रुपए में बेच के 40% की हानि उठाता है, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताना है कि क्या होगा। तो हम हमेशा कॉस्ट प्राइस को क्या लेंगे, 100%। तो कॉस्ट प्राइस क्या आप लोगों का 100% है। अब इसे 40% के लॉस हो रहा है, तो 100 पर 40 का लॉस होगा तो 60% पर बेचेगा। और जब बेचता है तो कितने बेच रहा है, 5700 रुपए पर बेच रहा है, यानी कि 60% की वैल्यू 5700 है। तो आपको कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। देखो इस 0 से ये आप लोगों का 0 जाएगा, 6 से 570 घटेगा, 6 में 54 और 6 पंजे 30, 1% 95 के बराबर। तो 100% हो जाएगा आप लोगों का 9500 रुपीज के बराबर।
ठीक है ना। तो इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आप लोगों का 9500 रुपीज। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन सी डी नहीं होगा। तो इस तरीके से नन ऑफ दिस यानी कि ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, 9500 रुपीज। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम 7, इसको करते हैं। Raj sold an item for 6,384 rupees and incurred a loss of 30%. At what price should he have to sold the item to have gained a profit of 30%? राज एक वस्तु को 30% के लाभ पर 6,384 रुपए में बेचता है। वह इस वस्तु को अगर 30% के लाभ पर बेचे तो कितने में बेचेगा? 30% के लॉस पर बेच रहा है 6,384 में, 30% के लाभ पर कितने में बेचेगा ये आपको बताना है। हम यहां पर कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर लेंगे 100%। तो कॉस्ट प्राइस क्या है यहां पर 100%। अब कॉस्ट प्राइस पर कितना लॉस हो रहा है 30% का, तो 100 पे 30 कम कर दूंगा यानी कि 70%। और इस 70% पर जब बेचता है तो कितने में बेच रहा है 6,384 रुपए में। अगर 30% का लाभ कमाना है यानी कि 100 पे 30% का लाभ कमाएगा तो बेचेगा 130% में। 70% की वैल्यू 6,384, तो 130% की वैल्यू बतानी है। 70% 6,384, तो 1% कितना हो जाएगा 6,384 बटे 70, तो 130% मल्टीपल बाई 130, 0 से 0 जाएगा। 7 रम 63, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 912 गुना 13, 13 दूनी 26, 2, 13 कम 13 2 15 का 5, 1, 13 निम्न 117 और 1 118। तो यानी कि इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 11,856 रुपए। कितना बनेगा 11,856 रुपए बनेगा। यानी राजू 30% के लाभ पर इस वस्तु को राज 11,856 रुपए में बेचेगा। इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है आपकी प्रॉब्लम 8, इसको देख लेते हैं, इसको करते हैं। ए सर्टेन नंबर ऑफ कैप्सूल्स वर परचेज फॉर 216 rupees. 15 more capsules could have been purchased in the same amount if each capsule was cheaper by 10 rupees. What was the number of capsules purchased? यहां पर ये बोल रहा है कि कुछ कैप्सूल खरीदे जाते हैं 216 रुपए में। अगर 15 कैप्सूल और ज्यादा खरीदे जाए, अगर 15 कैप्सूल और ज्यादा खरीदे जाए, है ना, इतने ही पैसों में, अगर 216 रुपए में 15 कैप्सूल और ज्यादा खरीदे जाए तो प्रत्येक कैप्सूल का मूल्य 10 रुपए कम हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको बताने कि टोटल कितने कैप्सूल खरीदे गए। देखो सवाल कुछ इस तरीके से है, 216 रुपए में कुछ कैप्सूल खरीदे गए, अगर 15 कैप्सूल और ज्यादा में खरीदता तो उन कैप्सूल का मूल्य 10 रुपए कम हो जाता। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि टोटल कितने कैप्सूल खरीदे गए। अब ध्यान से समझना, अगर मैं ये मान लूं कि x बी द प्राइस ऑफ 1 कैप्सूल, मैंने एक कैप्सूल का मूल्य को x मान लिया, x रुपए, ठीक है ना, और y बी द टोटल नंबर ऑफ कैप्सूल, एक कैप्सूल का मूल्य x रुपए है और मैंने टोटल y कैप्सूल को खरीदा है। ठीक है ना, एक कैप्सूल का मूल्य कितना है x रुपए और टोटल कितने खरीदे हैं y। अगर x इंटू y करूंगा यानी कि नंबर ऑफ कैप्सूल की गुणा कर दूंगा उस कैप्सूल के प्राइस में। मान लो कि एक कैप्सूल की कीमत 10 रुपए और मैंने 8 कैप्सूल खरीदे हैं, तो टोटल कितना खर्चा हो गया 10 गुणा 8 80 रुपए। वही चीज मैंने यहाँ पे करी, मैंने कहा एक कैप्सूल की कीमत x रुपए है और मैंने y कैप्सूल खरीदे हैं, तो क्या करूंगा x इंटू वाई करूंगा। कितने में खरीदे 216 रुपए में, तो x इंटू वाई इक्वल टू 216, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। ठीक है ना, अब इसके बाद ये बोल रहा है कि अगर कैप्सूल की कीमत 10 रुपए कम कर दी जाए, पहले x थी अब 10 कम करूंगा तो अब x माइनस 10 हो जाएगी, और इसके कारण मैं 15 कैप्सूल ज्यादा खरीद पा रहा हूं। पहले y खरीद रहा था, अब कितने खरीदूंगा y प्लस 15 खरीदूंगा, तो x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 15 दोनों की गुणा करूंगा और कितने में खरीद रहा हूं उतने ही पैसे में जितने पहले खरीद रहा था, यानी कि 216 रुपए में ही खरीद रहा हूं। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ गई है। इस तरीके से आप लोग कर लोगे, ये दो इक्वेशन इस तरीके से आप लोगों की यहाँ पर बन चुकी है। ये बात क्लियर हो गई है, यहाँ पे पहली और दूसरी दो इक्वेशन बन चुकी है आपकी। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से आप लोगों को यहाँ पे समझना है। ठीक है ना, ध्यान से आपको समझना है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से मैं पहली इक्वेशन से यहां पर क्या निकाल सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि x इक्वल टू 216 बाई वाई। ठीक है ना, और इस x की वैल्यू को मैं दूसरी इक्वेशन में रख दूंगा, तो यही मैंने करा 216 अपॉन वाई माइनस 10
इंटू वाई प्लस 15 इक्वल टू 216। क्यों करा? क्योंकि इस पूरी इक्वेशन को मैंने वाई की फॉर्म में चेंज कर लिया, किसी एक वेरिएबल में चेंज कर दिया। तो यहां पर वाई एलसीएम लूंगा 216 माइनस 10y इंटू वाई प्लस 15 और वाई आ जाएगा राइट साइड यानी कि 216y। ठीक है, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 216y, 216 की 15 में करूंगा 216 गुना 15, माइनस 10y की y में करूंगा माइनस 10y स्क्वायर, माइनस 10y की 15 में करूंगा माइनस 150y इक्वल टू 216y। इस 216 से ये 216 आप लोगों का चला जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यहां पर क्या आएगा, माइनस का 10y एज इट इज लग दिया, माइनस 150y एज इट इज, और प्लस का 216 गुना 15 होता है 3240। ठीक है ना, देखो 15 छिका 90, 9 बचेगा, 15 का 15 और 9 24 का 4, तो 2 बचेगा, 15 2 30 और 2 32 यानी कि 3240 आ गया। क्लियर है? अब देखो इसके साइन चेंज कर दिया और मैंने इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को माइनस 10 से डिवाइड करा, तो वाई स्क्वायर प्लस 15y माइनस 324। अब इसके मैं फैक्टर करूंगा। अब मुझे पता है अगर 324 के मैं फैक्टर करूं तो कितने फैक्टर हो जाएंगे आपके? आपको हो गया 18 का स्क्वायर होता है 18 इंटू 18, यानी कि लिख दूंगा 2 3 6 3 18, 2 3 6 3 18, 3 3 9 3 27, और ये आप लोगों का कितना आएगा, 3 3 9 3 27, 2 3 6 2 12, 27 और 12, यानी कि इसके फैक्टर को हम लोग कैसे लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस का 27y और माइनस का 12y और माइनस का 324 इक्वल टू 0। तो y कॉमन ले लूंगा यानी कि y प्लस 27 और माइनस 12 कॉमन ले लूंगा यानी कि y प्लस 12 दूनी 24 और 12 सते 84 इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू माइनस 27 और प्लस का 12 आएगा। माइनस में क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कैप्सूल्स माइनस में नहीं हो सकते, तो वैल्यू में क्या लूंगा, प्लस 12 लूंगा, यानी कि नंबर ऑफ कैप्सूल्स आपके निकल कर आएंगे 12। ठीक है, और सवाल में आपसे क्या पूछता है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ कैप्सूल परचेज, यानी कि पहले उसने कितने कैप्सूल को परचेज किया था। तो इस तरीके से आंसर निकल कर आएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसने पहले 12 कैप्सूल को परचेज किया था। दिस इज द राइट आंसर। ऑल क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम 9 है आप लोगों के सामने, इसको कर लेते हैं। प्योर मिल्क कॉस्ट 16 रुपीज पर लीटर, आफ्टर एडिंग वाटर द मिल्क मैन सेल्स द मिक्सचर 15 रुपीज पर लीटर and thereby makes a profit of 25%. And what respective ratio does he mix milk with water? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक शुद्ध दूध को की कीमत 16 रुपए प्रति लीटर है, इसमें पानी मिला दिया जाता है और उसके बाद इसे 15 रुपए प्रति लीटर में बेचने के बावजूद भी 25% का लाभ होता है। तो अब आपको बताना है कि इसमें पानी किस अनुपात में मिला है, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है। देखो बात समझो, पहले दूध की कीमत 16 रुपए थी, उसमें पानी मिलाया, अब दूध को मैं 15 रुपए में बेच रहा हूं और 25% का लाभ कमा रहा हूं, यानी कि 15 रुपए में बेचने के बावजूद भी 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ऑलवेज 100%, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25%, यानी कि कितने बेच रहा हूं मैं, 125% में, जिसकी वैल्यू 15 रुपए के बराबर है, 15 रुपीज पर लीटर। अगर मैं 100% की वैल्यू यहां पर निकालू तो 15/125 और गुणा 100, 25 पंजे 25 चौका, 5 से 15 3 बार, यानी कि 12 रुपीज पर लीटर। ठीक है ना, तो इसका मतलब इस दूध का अब कॉस्ट प्राइस 12 रुपए पर लीटर है। ठीक है ना, पहले दूध का क्या था भाई कॉस्ट प्राइस, दूध का कॉस्ट प्राइस क्या था, 16 रुपए पर लीटर। ठीक है ना, मैंने इसमें वाटर ऐड करा और वाटर की कीमत को हम 0 रुपए पर लीटर मानते हैं, यानी कि फ्री वाला दूध यह जो होता है, जो दूध में पानी मिलाता है वो मुफ्त का पानी मिलाता है। तो मिल्क है 16 रुपए प्रति लीटर और दूध की कीमत 0 रुपए पर लीटर है, और मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 12 रुपए पर लीटर आ गया। देखो यहां पर मैं एलिगेशन यूज कर रहा हूं, और एक बात समझ लीजिएगा आप लोग, जब हम लोग एलिगेशन लगाते हैं तो सेम टाइप की चीजों में लगाते हैं। सेम टाइप का मतलब यहां पर ये है, अगर मैं कॉस्ट प्राइस में एलिगेशन लगाऊंगा तो तीनों वैल्यू कॉस्ट प्राइस में होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस में लगाऊंगा सेलिंग प्राइस में, तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट प्राइस में लगाया। दूध का कॉस्ट प्राइस 16 रुपए पर लीटर है, वाटर का कॉस्ट प्राइस 0 रुपए पर लीटर, और मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 12 रुपए पर लीटर है। बेच रहा 15 में, उसमें 15 उसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 12 रुपए क्या है, 12 रुपए पर लीटर कॉस्ट प्राइस। अब बड़े में से छोटा माइनस हम लोग करेंगे, 16 में से 12 माइनस तो 4 आएगा, और 12 में से 0 माइनस तो 12 आ जाएगा। तो 4 एकम 4 और 4 3 12, तो 3:1। तो आपका मिल्क और वाटर का जो रेशियो निकल कर यहां पर आया है 3:1 आया है। मिल्क और वाटर का रेशियो ये आप लोगों से पूछता है, जो कि आंसर बनेगा आपका 3:1। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर?
तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहां पर कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम 10, इसको कर लेते हैं। ए ग्रोसर परचेज 80 रुपीज ऑफ शुगर एट 13.5 रुपीज पर किलोग्राम एंड मिक्स इट विद 120 किलोग्राम शुगर एट 16 रुपीज पर किलोग्राम। एट व्हाट रेट शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 16% प्रॉफिट। यहां पर कह रहा है कि ग्रोसर जो है 80 किलोग्राम शुगर 13.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदता है और उसे 120 किलोग्राम शुगर को 16 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से मिक्स कर देता है। अब ये कह रहा है कि इस पूरे मिक्सचर को वह 16% के लाभ पर बेचता है। तो अब आपको बताना है 1 किलो शुगर की कीमत कितनी होगी, आप लोगों को बताना है। देखो उसने 80 किलो खरीदी, कितने की है 13.5, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी है उसकी, टोटल कॉस्ट निकाल लूंगा खरीदने में कितनी लगी है। उसने खरीदी है 80 किलो, कितनी खरीदी है 13.5 रुपए पर किलो के हिसाब से, प्लस उसने खरीदी 120 किलो, कितने के हिसाब से 16 रुपए पर किलो के हिसाब से। तो गुणा कर दूंगा 8 पंजे 40, जीरो आएगा, 8 पंजे 40, 4, 8 से 24 और 4 28, 2, 8 का माटर 2 10 आएगा, एक अंक के बाद दशमलव और प्लस जीरो आएगा, 1920 आएगा। यानी कि टोटल उसने 3000 रुपए की क्या खरीदी है, चीनी खरीदी है ना, 3000 की चीनी खरीदी है। अब वह उस पर 16% का लाभ कमाना चाहता है। अगर मैं इसे 16% के प्रॉफिट पर बेचूंगा तो 3000 का 16% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 480 रुपए। यानी कि अब इसको बेच देगा 3480 रुपए में, ये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कितने किलो शुगर है, 80 किलो पहले थी और 120 बाद में, यानी कि टोटल 200 किलो है। तो टोटल 1 किलो का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो 3480 रुपए में खरीद रहा है, सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूं मैं यहां पर 1 किलो का, और 200 किलो से डिवाइड कर दूंगा। 3480 रुपए किलो और 200 किलोग्राम से डिवाइड कर दूंगा। इस जीरो से जीरो जाएगी, 2 से 10 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 चौक 8, 174/10 होता है 17.40 रुपीज पर किलोग्राम। यानी कि इस तरीके से वह अब इस शुगर को, इस चीनी को 17.40 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेचेगा, ठीक है ना। उसने पहले खरीदी थी 80 किलो 13.5 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से, फिर खरीदी 120 किलो 16 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से, दोनों को मिलाया। अब इस मिक्सचर पर 16% लाभ कमाना है, तो इस तरीके से अब मिक्सचर पर 16% लाभ कमाने के बाद इसे 17.40 रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से बेचेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। इस तरीके से आप लोग सवाल को कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम 11 को, इसको ध्यान से समझिएगा, इसको कर लेते हैं। A man sells 3 motors for 5400 rupees, 3300 rupees and 4350 rupees respectively. He makes 20% profit on the first and 10% profit on the second, but on the whole he loses 93/8%. 93/8% को मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, इस फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन कर दूंगा, 8 9 72 3 75/8%, ठीक है ना। What did the third motor car cost him? एक आदमी 3 मोटर को 5400 रुपए में पहला, 3300 रुपए में दूसरा और 4350 रुपए में तीसरे को बेचता है। पहले भी उसे 20% लाभ होता है, दूसरे पे 10% लाभ होता है, और ओवरऑल तीनों मोटर पर उसे 75/8% का नुकसान होता है। तो अब आपसे पूछता है कि व्हाट डिड द थर्ड मोटर कार कॉस्ट हिम, तीसरे मोटर की कॉस्ट प्राइस आप लोगों को बताना है कि कितना होगा। अगर मैं यहां से कहूं कि तीनों मोटर का सेलिंग प्राइस निकाल लो, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा इन तीनों मोटर का। पहले को 5400 में बेच रहा है 5400, दूसरे को बेच रहा है 3300 में, और जी तीसरे को बेचा है 4350 रुपए में। तो टोटल सेलिंग प्राइस हम निकाल लेंगे, 5 और 3 8 और 4 12, 12 4 3 7 और 3 10, 13050 रुपए। ये आप लोगों का निकल कर आ गया टोटल सेलिंग प्राइस तीनों मोटर का, ठीक है ना। तीनों मोटर का टोटल सेलिंग प्राइस है 13050 रुपए, और ओवरऑल उसको कितने का लॉस हो रहा है, 75/8% का। कितने का हो रहा है, 75/8% का। यानी कि कॉस्ट प्राइस तो हम लोग क्या लेकर चलते हैं, हमेशा 100% लेकर चलते हैं। इसका मतलब 100% पर 75/8 का नुकसान है ना। तो इस बात को मैं यहां पे लिख रहा हूं, 100 पे अगर 75/8 का नुकसान है तो 100 माइनस 100 का 75/8, ठीक है ना, 100 का 75/8। क्लियर है, बात समझ में आ रही है।
ये 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी, तो आप लोगों का निकल कर कितना आ जाएगा, यानी कि 725/8%। ठीक है ना, 725/8%। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया तीनों मोटर का, और ये कीमत आपको दी है 13,050 रुपए। ठीक है ना, ये कीमत आपको दी है 13,050 रुपए। अगर मैं तीनों मोटर का कॉस्ट प्राइस निकाल दूं तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, लेकिन 100% की वैल्यू निकालो। तो ये निकलेगा 13,050 गुणा 8 डिवाइडेड बाई 725 और गुणा 100। इसको अब हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है ना, अब सोल्व करेंगे 25 दूनी 50 और 25 निमा 225, और ये आएगा आपका 25 चौका 100 आएगा। 29 से इसको सोल्व करूंगा, 29 चौका 116 और 29 पंजे 145, जीरो आ गया। ये आपका निकल कर कितना आ जाएगा, 450 गुणा 4 कितना होता है, ये होता है आपका 1800। 1800 गुणा 8 कितना होता है, 14,400 रुपए। यानी कि इन तीनों मोटर का जो कॉस्ट प्राइस निकल कर आपका आया है 14,400 रुपए आया है तीनों मोटर का, और टोटल सेलिंग प्राइस 13,050 जो सवाल में गिवन था। अगर तीनों मोटर का कॉस्ट प्राइस 14,400 रुपए है, समझना बात को ध्यान से, इक्वल टू पहले मोटर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, पहले मोटर को पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो पहले वाले मोटर का, फर्स्ट मोटर का कॉस्ट प्राइस यहां पे निकाल दूंगा मैं, 5400 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 120। भाई 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5400 गुणा 100/120, तो यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल दूंगा। जीरो से जीरो जाएगा, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी कि 4500 रुपए आ गया फर्स्ट मोटर का कॉस्ट प्राइस। अब यहां से निकाल लूंगा सेकंड मोटर का कॉस्ट प्राइस, तो सेकंड मोटर का सेलिंग प्राइस 3300 रुपीज है और प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो कॉस्ट प्राइस निकालूंगा 3300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110। जीरो से जीरो, 11 तिये 33, 300 गुणा 10 यानी कि 3000 रुपए। तो इसका मतलब पहले मोटर का कॉस्ट प्राइस 4500 रुपए है, दूसरे मोटर का कॉस्ट प्राइस 3000 रुपए है, तीसरे मोटर का कॉस्ट प्राइस मैं मान लेता हूं कि थर्ड मोटर का कॉस्ट प्राइस हमें यहां पे निकालना है। देखो ये भी तो तीन मोटर का कॉस्ट प्राइस है, लेफ्ट साइड में 14,400 और राइट साइड में भी तीनों मोटर का कॉस्ट प्राइस है अलग अलग, 4500 प्लस 3000 प्लस थर्ड मोटर का कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, थर्ड मोटर कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, या थर्ड मोटर के कॉस्ट प्राइस को हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि x रुपए है, तो यहां पे मैंने प्लस x कर दिया, तो दोनों कॉस्ट प्राइस को बराबर कर दिया। अब देखो कितना आएगा, 14,400 में से माइनस करेंगे 4500 प्लस 300, 3000 यानी कि 7500 को माइनस कर देंगे, और तीसरे मोटर यानी x की वैल्यू यहां पर निकल कर आएगी। तो 14,400 में से 75 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 4400 और 2500। 4400 और 2500 कितना होता है, 6900 रुपीज। इसका मतलब जो तीसरा मोटर था उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 6900 रुपीज रहा होगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहां पर जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ये प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दे रखा है, इसको आप देख सकते हो, पूरा आपके रेफरेंस के लिए ही है सॉल्यूशन। आगे देखते हैं प्रॉब्लम 12 को, यहां पर देख लेते हैं, इसको करते हैं। कह रहे शॉपकीपर सेल्स 2 बुक्स, he sold 1 book at profit and another book at loss. Selling price of each of the 2 books is 600 rupees and profit percentage on first book is equal to the loss percentage on another. If overall loss of shopkeeper is 6.25%, then find difference between cost price of both book. यहां पे कहता है कि एक दुकानदार 2 बुक बेचता है, एक बुक पर उसे प्रॉफिट लाभ होता है, दूसरे पे उसे हानि होती है। दोनों बुक का अलग अलग सेलिंग प्राइस कितना है, 600 रुपए है। ठीक है ना, एक बुक पे जितना प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पे उतना ही लॉस होता है, और ओवरऑल दुकानदार को 6.25% का लॉस हो रहा है। तो दोनों बुक का कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम लोग देखो यहां पे क्या करेंगे, बात को ध्यान से समझना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ बुक, अगर दोनों किताबों का मैं कॉस्ट प्राइस निकालू तो कैसे निकलेगा। देखो 2 किताबों का सेलिंग प्राइस कितना है, एक का 600 दूसरे का 600, 1200 है, और दोनों पर ओवरऑल नुकसान हो रहा है 6.25%। तो यानी कि 1200 रुपए में बेचने पे मुझे 6.25% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालूंगा दोनों किताब का, 600 इंटू 2 कितना होगा, 1200 का 1200 गुणा 100/100
100 में से माइनस कर दूंगा 6.25% यानी 93.75, तो सोल्व करा हमने, हमारा निकल कर आएगा 1280 रुपए, यानी कि दोनों किताबों का कॉस्ट प्राइस 1280 रुपए है और बेचा जा रहा है इनको 1200 रुपए में, और ओवरऑल नुकसान हो रहा है 6.25% का। ठीक है ना। अब देखो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, आगे करते हैं। कह रहा है कि लेट प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज अन ऑन बोथ बुक्स एट X%। ये भी सवाल में गिवन है कि दोनों किताब पर प्रॉफिट भी X% हो रहा है पहली पे, दूसरी पे लॉस X% हो रहा है। आप देखो, आप क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। पहली किताब पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट, यानी कि पहली किताब का मूल्य कितना है? 600 रुपए सेलिंग प्राइस है, और प्रॉफिट हमें यहां पे हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस अगर पहली किताब का मैं निकालू, कैसे निकालूंगा भाई? 100 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस एक्स। एक्स क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज, पहली में तो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट परसेंट। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस होता है आप लोगों का, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है ना, ये फॉर्मूला मैंने यूज करा है। तो कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूं, तो सेलिंग प्राइस 600 गुणा 100 बटे, पहली पे प्रॉफिट हो रहा है 100 प्लस एक्स, प्लस दूसरी किताब का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 600 गुणा 100 बटे, दूसरी पर नुकसान हो रहा है X% का 100 माइनस एक्स, और इक्वल टू दोनों किताबों का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1280 रुपए। ठीक है ना, दोनों किताबों का अलग अलग कॉस्ट प्राइस निकाला और हमें जो कॉस्ट प्राइस पता उसके बराबर कर दिया। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, तो यहां से हमने इस 600 की इधर गुणा करी, यहां पे गुणा करी। ठीक है ना, ऐसे कर लिया। अब ये कितना आ गया आप लोगों का? ये आप लोगों का निकल कर आ गया 60,000। 60,000 कॉमन ले लिया, तो नीचे आप लोगों का यहां पर क्या बचेगा? इस बात को ध्यान से एक बार आप लोगों को समझना है। ठीक है ना, यहां पे 60,000 कॉमन ले लिया, तो आपका देखो इस लाइन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि 60,000 आप लोगों ने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1/100 प्लस एक्स और प्लस 1/100 माइनस एक्स, और इक्वल टू आप लोगों का 1280 आएगा। अब 60,000 एज इट इज रख लिया, नीचे 100 प्लस एक्स 100 माइनस एक्स, यानी कि फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर 100 प्लस एक्स प्लस 100 माइनस एक्स, यानी कि 200 आ जाएगा, ये लाइन आ जाएगी। ठीक है ना, आप ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। अब इस 0 से ये 0 कटेगा, और जी इस 2 से आपका कितनी बार कटेगा? इस 0 से 0 कट गया, 2 से ये 10 बार कटेगा, और ये 2 से आपका 64 टाइम्स कटेगा। ठीक है ना, ये 2 से आप लोगों का 64 टाइम्स कटेगा। ठीक है, यहां तक की बात भी आप लोगों को समझ में आ रही है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे 60,000 की 10 में मैं गुणा करूंगा, तो ये आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा 6 लाख, और नीचे आएगा आप लोगों का कितना? 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64। इसके बाद आप लोगों का निकल कर कितना आएगा? गुणा करूंगा 64 के आगे 4 जीरो माइनस, ये कितना आएगा? 64 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 लाख आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद 64 एक्स स्क्वायर और इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोगों का? 40,000। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? ये 4 से कितनी बार कटेगा? ये 4 से कटेगा 16 बार, और ये 4 से कटेगा आप लोगों का 10,000 बार। ठीक है ना, और ये 16 से कितनी बार आप लोगों का कटेगा? तो 16 पंजे 80, 16 छिकम 96, 16 दूनी 625 बार। एक्स स्क्वायर बराबर 625, एक्स बराबर 25, यानी कि जो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज एक्स माना था वो 25% है। अब आपको क्या निकालना? अब दोनों किताबों के कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो निकाल देंगे 600 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 25 माइनस 600 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 25, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट जो एक्स था वो 25% आ गया। तो 600 इंटू 100 अपॉन 75 माइनस 600 इंटू 100 अपॉन 125। ठीक है ना, तो अब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। अब 15 पंजे 75, 15 चौका 60, और 5 से 8 बढ़ जाएगा आपका 800 यहाँ पे आ गया। ये कितनी बार चला जाएगा आप लोगों का? 25 पंजे और जी 25 चौका, और 5 से कितनी बार जाएगा आप लोग? 120 बार जाएगा, यानी कि 480 आ गया। 800 माइनस 480, यानी कि दोनों किताबों के कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस 320 रुपए होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आज के इस सेशन को देखने के लिए थैंक यू सो मच।